हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और यह जानकारी आपके लिए है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाना चाहते हैं या बनना चाह रहे हैं। तो आपके लिए जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हंसराज कॉलेज में वैकेंसी निकल कर आई हैं। मोस्टली हंसराज महाविद्यालय ने सभी सब्जेक्ट पर जो है वैकेंसी निकाली हैं। अब इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे कि आपकी कितनी वैकेंसी निकल कर आई हैं, किस किस कास्ट में कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कौन सी कैटेगरी में कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी हैं, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ बताएंगे। तो पूरी वीडियो में आपको बने रहना है। किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए और इन्होंने API स्कोर किस तरह से बनाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और आपको मालूम ही है कि ये जो है दिल्ली की यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, हंसराज कॉलेज, और बहुत अच्छा कॉलेज भी है। चलिए देखते हैं क्या कहा है इन्होंने निकाला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट, जो इनकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप इनका फॉर्म फिल करेंगे। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद इनका फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब इन्होंने कहा है कि विजिट कॉलेज वेबसाइट, ये वेबसाइट की आप, ये तो है आपकी ड्यू की वेबसाइट, और फिर इसके बाद आपको विजिट करनी है हंसराज कॉलेज की। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द एकेडमिक लेवल। यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि आपको 10th विद रिकॉग्नाइज्ड एंट्री, आपको जो पे मिलेगा इतना यहाँ पर मिलेगा। फिर इन्होंने बताया है कि आपका जो है द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन इज़ विद इन 2 वीक फ्रॉम द डेट पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। ठीक है, तो ये जो है न्यूज़ अभी 14 की है। वैसे तो काफ़ी टाइम पहले मैंने बता दिया कि वैकेंसी निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है ये 14 डेट में किया है, तो आज 18 हो चुकी है। तो 2 वीक का मतलब समझ लीजिए कि 15 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। तो 30 तक आपको इसको अप्लाई करना होगा। अब हम देखते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकल कर आई हैं कैटेगरी वाइज। अब देखें, यहाँ पर जो बॉटनी सब्जेक्ट है इसमें कुल पोस्ट हैं 6 में से आपकी जो है UR में 4 हैं, OBC 1 है, SC में नहीं है, ST में भी नहीं है, EWS में 1 है, PWBD में 1 भी नहीं है। केमिस्ट्री में 3 आपकी पोस्ट हैं, एक UR के लिए है, एक SC के लिए है और एक EWS के लिए है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हम 2-4 के आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी है। अब जैसे हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, तो हम हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आई हैं। इसके बाद हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा है, 7 वैकेंसीज हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स में जो हैं 11 वैकेंसीज हैं, यानी कि 11 पोस्ट हैं। ऐसे ही फिजिक्स में भी 11 हैं और 9 यहाँ पर जो है कॉमर्स में हैं। फिर यहाँ पर जूलॉजी में भी 9 है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में भी है। इको में भी यहाँ पर इन्होंने 9 वैकेंसी निकाली हैं। इंग्लिश में भी 6 हैं। तो कुल मिलाकर ये सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पर वैकेंसीज काफ़ी हैं। अगर आप इससे नेट हैं या PhD हैं, जो भी आपने किया हुआ है, तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। क्राइटेरिया मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि किस किस को यहाँ पर अप्लाई करना है। नेट वाले भी कर सकते हैं और PhD वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, तो इसको आप ज़रूर भरें। अगर आपकी कैटेगरी वाइज आप बैठ रहे हैं सही, तो आप कर सकते हैं। और जैसे मैथमेटिक्स है, यहाँ पर जनरल में 1 भी नहीं है, OBC में 4 हैं, SC में 5 हैं, ST में 2 हैं। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल वाले यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हिंदी में 8 है, तो जनरल में इन्होंने 3 निकाली हैं, OBC में 2 हैं, SC में कोई नहीं है, ST में 1 है और EWS में भी 2 हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए किस कैटेगरी में आप आते हैं, तो ज़रूर फिल कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या इसमें इसका होना चाहिए।
अब इन्होंने कहा है, ये तो इन्होंने बताया कि यूआर किसको बोला जाता है और एससी किसको बोला जाता है, ईडब्ल्यूएस में कौन आते हैं, तो ये तो सबको मालूम ही है, ठीक है, इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स हैं, इन्होंने इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर दिया है, तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि द डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफ़िकेशन, पब्लिकेशंस, एक्सपीरियंस, आपका जो है सब कुछ हम पहले इसको हम डीपली ही जाकर चेक कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर पर इन्होंने दिया है कि आपको, चलिए हम शुरू से पढ़ लेते हैं इसको। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज। ठीक है, आपको जो यूनिवर्सिटी का जो ये कॉलेज की वैकेंसी निकली है, क्वालिफिकेशन आपकी बताई है इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर सारा सब्जेक्ट इन्होंने दे दिए हैं कि कौन कौन से आपके एलिजिबिलिटी रहेगी। चलिए ए में चेक करते हैं क्या क्या आता है। इन्होंने कहा है फर्स्ट नंबर पर कि आपकी जो मास्टर डिग्री है 55% पर होनी चाहिए। ठीक है, और आपका इन्होंने दूसरा कहा है कि आपका जो है एलिजिबिलिटी जो है नेट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आप साइंस से हैं तो CSIR होना चाहिए, CSIR जो नेट होता है वो आपका होना चाहिए। तो 2 पॉइंट तो आपके ये हो गए। अब चलते हैं बी नंबर पर। बी नंबर पर इन्होंने कहा है कि अगर आपकी PhD डिग्री है तो आप भी इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो PhD वाले हैं इसको अच्छे से डीपली पढ़ लेंगे। इसके बाद हम तो सिर्फ आपको API स्कोर बताते हैं, ये मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया है कि आपका नेट होना चाहिए और आपकी PhD होनी चाहिए, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर आपने UK का फॉर्म डाला था असिस्टेंट प्रोफेसर का, आपको मैंने API स्कोर की वीडियो भी अपलोड की थी कि उन्होंने भी API स्कोर के बेस पे ही इंटरव्यू कॉल लेटर जारी किए हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, जितने भी अभी कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सभी में API स्कोर बनता है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। चलिए देखते हैं API स्कोर इन्होंने क्या रखा है। हाँ, एक बात और है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग तरह का API स्कोर होता है, सब अपने हिसाब से API स्कोर निकालते हैं। चलिए हम इनका चेक करते हैं API स्कोर इन्होंने क्या रखा है। ग्रेजुएशन में आपका अगर 80% है तो आपको मिलेंगे 21 नंबर उसके। ठीक है, अगर आपका 60% लेस दैन 80 है, यानी कि 60 और 80 के बीच में है, तो आपको 19 नंबर मिलेंगे। 55% के बीच में और 60 के बीच में तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। अगर आप 45 लेस दैन 55 हैं तो आपको जो मिलेंगे 10 नंबर मिलेंगे। तो देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो इस हिसाब से आप अपने नंबर ऐड कर लीजिए। सीधा सीधा हिसाब है इनका। ठीक है, फिर है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने कहा है कि अगर आपका 80% है तो आपको 25 नंबर मिलेंगे, 60 के और 80 के बीच में तो 23 नंबर मिलेंगे। अगर आपका 55-50 के बीच में है, SC ST OBC किसी में भी आप कैटेगरी में हैं, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर MPhil, MTech, LLM और MEd और इक्वेलेंट जो भी है, जैसे MEd है और MEd के इक्वल क्या है, अगर आपका जो है एजुकेशन MA है वो भी MEd इक्वेलेशन माना जाता है, तो आपके उसमें मिलेंगे 60% अगर आपका है तो 7 नंबर मिलेंगे एंड अबाउट। ठीक है, 55 लेस दैन 60 है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने PhD की है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आपके 25 नंबर बिल्कुल रखे हुए हैं। ठीक है, तो जिनकी PhD नहीं है वो तो 75 में से अपना क्राइटेरिया बनाएं। ठीक है, पहले ही आपके 25 नंबर कम हो चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पर नेट विद JRF। अगर आपका नेट JRF है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और अगर आपका सिंपल नेट है तो आपको जो है 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर भी इन्होंने काफ़ी बढ़ा दिए हैं। लास्ट टाइम हमने फ़िल किया था तो इसमें सिर्फ जो है लास्ट टाइम फिल कर किए थे फॉर्म जिन्होंने, तो उन्होंने 5 नंबर पाए थे इसमें, यानी कि 5 नंबर रखे हुए थे पहले इन्होंने। अब आते हैं आपके रिसर्च पब्लिकेशन, जो कि एक जो है 2 मार्क्स का होता है। कम से कम आप जो हैं 10 नंबर तक आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसमें कम कर दिया है। इन्होंने कहा है कि पब्लिकेशन जो इन पीर
पीर रिव्यू में आपका होना चाहिए और यूजीसी लिस्ट में जर्नल होना चाहिए वह। तो आपके एक के 2 नंबर हैं। इस प्रकार से आपके अगर 3 पब्लिश हो चुके हैं तो 6 नंबर आपको इसके मिलेंगे। फिर टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल आपका एक्सपीरियंस 2 मार्क्स आपको इसको मिलेंगे फॉर एनी ईयर ईच, तो 10 नंबर आपके इसके हो जाएंगे। अगर आपकी अवार्ड हो चुका है और आपका इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर अवार्ड है तो आपको 3 नंबर इसके मिलेंगे। फिर स्टेट लेवल पे अवार्ड गिवन स्टेट गवर्नमेंट 2 नंबर आपको इसके मिलेंगे। तो ये सब क्राइटेरिया इन्होंने रखा है एपीआई स्कोर का। ये स्कोर बनने के बाद शॉर्ट लिस्ट होते हैं। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका नंबर आता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। टोटल यहाँ पर इन्होंने दे दिया है एमफिल पीएचडी 25, नेट जेआरएफ जो है 10, अवार्ड जो है 3 नंबर, एकेडमिक स्कोर 24, रिसर्च पब्लिकेशन 6, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, टोटल स्कोर 100। तो 100 में से पीएचडी नहीं है तो मैंने पहले ही कह दिया कि 75 आप इसको निकाल कर दीजिए कि कितना आपका बैठ रहा है। तो शॉर्ट लिस्ट मैंने बता दिया है कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होते हैं जब आप इस क्राइटेरिया का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है और आप वहां से इसकी पीडीएफ उठा सकते हैं। और इन्होंने बता भी दिया है कि आप इसका जो फॉर्म है, पहले मैंने कहा है पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए वेबसाइट इन्होंने दी है। जब इस वेबसाइट पर जाएंगे आप तो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर इस कॉलेज की वेबसाइट आप ओपन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। और आप सारे क्राइटेरिया क्रॉस कर रहे हैं तो आराम से फिल कीजिए और ड्यू यूनिवर्सिटी में अपनी एक अच्छी जॉब पाइए। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और अभी मोस्टली सभी कॉलेज में वैकेंसी निकल रही हैं तो जहाँ भी वैकेंसी निकलेंगी हम आपको टाइम पर जानकारी देंगे। आप जहाँ पर भी फिट बैठते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिए। और पसंद आई है वीडियो तो लाइक कीजिए, साथ में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप जैसे ही कहीं का सपना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो उनका भी सपना पूरा होगा, उन तक ये जानकारी पहुंचेगी। शेयर कीजिए, केयर कीजिए और साथ में कमेंट करके ज़रूर अपनी क्वेरी सेंड कीजिए जिससे हम आपकी क्वेरीज पर काम कर सकें और आपकी जो क्वेरी है उसको पूरी कर सकें। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। शेयर कीजिए, केयर कीजिए।